हेलो बच्चों। अब हम लोग देख रहे हैं थर्ड एग्जाम्पल। और आप पढ़ाकू ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ और नोट्स वगैरह उसमें मिल जाएंगे। ठीक है। तो अपना ये थर्ड एग्जाम्पल है। उसके पहले अपन फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो आप थर्ड एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी। इस ट्रायंगल ए सी बी में जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है। ठीक है। और इसमें जो साइड ए बी है, जैसे आप फिगर में देख सकते होंगे, जैसे कि आप फिगर में देख सकते होंगे कि जो साइड ए बी है वो 29 है। ठीक है। और जो साइड बी सी है वो 21 है। यूनिट्स में दिया गया है। यूनिट्स मतलब वो किसी में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, जिसमें जिसमें भी आप मान सकते हैं। यूनिट के मल्टीपल वो किसी में जिसमें आप चाहो उसमें आप डाल सकते हो इस चीज को। ठीक है। तो यूनिट्स का मतलब ये होता है यहाँ पे। और इसमें एक एंगल दिया गया है, एंगल ए बी सी थीटा दिया गया है। और एंगल सी है जो आपको वो 90 डिग्री दिया गया है। ठीक है। तो इसमें आपको कुछ वैल्यूज फिगर आउट करनी है, फाइंड आउट करनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दो वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि आप अभी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आगे पढ़ोगे तो आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। उसमें आप ये पाएंगे कि एक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमेशा होगा आपका। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ तो आना वन ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रूव कर रहे हैं इस चीज को कि इसकी वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू, सॉरी, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। जहाँ इसकी वैल्यू वन ही आएगी, बट आपको ये आइडेंटिटी आइडेंटिटी याद भी होनी चाहिए। ठीक है। तो चलते हैं, एक हम लोग फिगर बना लेते हैं पहले। ठीक है, चलो इसी से काम हो जाएगा अपना। ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि इसमें हमको दो साइड दी गई है, एक साइड मिसिंग है, एसी मिसिंग है। तो एक काम ये कर ले कि पहले हम लोग एसी ही निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एसी को पता नहीं है, तो एसी को हम लोग निकालना है। एसी निकालने के लिए हम वापस से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 29 स्क्वायर है, माइनस बी सी की वैल्यू होगी 21 स्क्वायर है। यहाँ पे एक ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक नहीं मतलब आप लोग जानते भी होंगे। हम इसका स्क्वायर रूट यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि 29 का स्क्वायर रूट जनरली लोग 20 या 25 तक याद करते हैं, 29 तक कोई याद नहीं करता है। आप अगर चाहते हैं तो 29 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, बट मैं वो नहीं करूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा यहाँ पे। थोड़ा स्मार्टली खेलते हैं अपन लोग। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 29 + 21, और ये हो जाएगा 29 - 21। ठीक है। यहाँ पे ये ए एज ए काम करेगा, ये एज बी काम कर रहा है। ठीक है। तो इसका सम कर लेते हैं हम लोग, कितना आता है, 51 आएगा। ठीक है। और सॉरी, इसका सम 50 आएगा। ठीक है। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 8 आएगा। तो ये आपका 400 आ जाएगा यहाँ पे। तो 400 वैल्यू किसकी, ए सी स्क्वायर की वैल्यू है। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √400। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 20 यूनिट। क्योंकि आप ये देखिए, आपकी जो ये ए बी की लेंथ है, ये भी 29 यूनिट है। ठीक है। और बी सी की जो लेंथ है वो भी 29, सॉरी 21 यूनिट है। तो जो ए सी की लेंथ निकलेगी वो भी यूनिट में निकलेगी।
तो हमारी ये हमने ये लेंथ निकाल ली है इसकी। इसकी लेंथ कितनी आ रही है? 20 यूनिट। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक चीजें हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसानी से आपको सब कुछ पढ़ा देंगे हम। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो जल्दी से आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने जो मिसिंग साइड थी उसको निकाल लिया है। मिसिंग साइड क्या थी? एंगल, मैंने आपको बताया था कि एंगल के जो सामने वाली लेंथ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप बताइए, सोचिए। उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर निकाल चुके हैं। ये एंगल है जो हमको थीटा, इसके सामने वाली लेंथ है वो एसी है, वो हमारी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, और ये हमारा बेस है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। पहला पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप लिखिए कॉस थीटा इक्वल टू, आप बताइए कि कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? तो इसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अब इसमें ये देखिए, बेस क्या है थीटा एंगल के लिए? बेस है आपका 21 यूनिट, और आपका इसमें हाइट कितनी है? 20 यूनिट। ठीक है, ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। इसमें साइन थीटा की क्या वैल्यू आएगी? परपेंडिकुलर क्या है? 20 यूनिट। और इसका हाइपोटेन्यूज कितना है? सॉरी, यहाँ पे 29 होगा और इधर भी 29 होगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सॉरी, मैंने यहाँ गलती से 20 लिख दिया, तो वहाँ करेक्ट कर लिए 29 है। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज होगा ना, वो 29 यूनिट दिया गया है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू अपन ने निकाली है, ये इसको इसमें रख लेंगे। अब हम लोग इसको वैल्यू रख लेते हैं वापस से। 21/29 का होल स्क्वायर प्लस 20/29 इसका होल स्क्वायर। तो आप तो इसमें नॉर्मली कर सकते हैं, मैं फिर भी बहुत ही डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि जिस बच्चे को नहीं समझ, कुछ भी समझ में नहीं आता ना, उसको भी समझ में आ जाएगा आराम से सारी चीजें। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर क्या होता है? आप लोग बताइए। 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, आप 25 तक स्क्वायर रूट याद कर लीजिए, बहुत कम आएंगे अभी आगे। ठीक है, और 29 का तो मेरे को याद नहीं है, इसका निकालना पड़ेगा अपन को कैलकुलेट करके। तो कितना आएगा इसका? 841 आ रहा है। तो ये है 29 का स्क्वायर। चलो फिर 29 का कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आएगा 841 ही आ रहा है। तो 841/841, ये रफ कर दिया आपको साइड में, इज इक्वल टू 1 आ गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आप इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी तो वैल्यू हमने 1 निकाल ली है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में इसमें क्या बोला गया है कि वो किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसमें अपन पता है क्या करते हैं, अपन वो फॉर्मूला फिर से अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बेस्ट रहेगा वो। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये अपन इसमें अप्लाई करेंगे तो ये निकल के क्या आएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये अब अपन की कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी? 21/29। साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी? 20/29। इसमें आ गए वही सेम वैल्यू। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो आ जाएगा 41/29। ये कितना आएगा? 1/29। तो इसका आंसर आ रहा है 41/841। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो इसका आंसर कितना आ गया? 81/841। तो इस तरीके से हमने आपको ये एग्जाम्पल थर्ड समझा दिया है। कुछ नहीं था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन क्या है कि हम लोग सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, तो इसको भी क्यों छोड़ना, इसको भी कवर कर लेते हैं। तो इसलिए इसको भी कवर कर लिया है। चलिए फिर, हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, जितनी भी पीडीएफ रहेंगी, नोट्स रहेंगे, वो सारे आपको मिलते रहेंगे। और आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि यहाँ पे एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट हुई, जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और हम लोग आर डी शर्मा और एमएल वर्मा को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहिए और इस तरीके के बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट पाते रहिए। नमस्कार।